अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सरजबाद। आज की वीडियो सेकेंड ईयर वालों के लिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है बड़ी पुरजोर फरमाइश कर रहे हैं कि सरजबाद इंग्लिश के बारे में बताएं, इसकी मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटजी और पेपर पैटर्न। तो आज इसी के बारे में ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है। एंड तक मेरे साथ रहिएगा, अपने साथ रजिस्टर और पेन रख लें। आपको बहुत ही इंशाल्लाह बेहतरीन कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। तमाम ग्रुप वाले इसको अवेल कर सकते हैं, यानी प्री इंजीनियरिंग से आपका ताल्लुक हो, चाहे प्री मेडिकल से ताल्लुक हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस यानी जिसको जनरल साइंस कहते हैं उससे ताल्लुक हो, या आर्ट्स, ये सब के सब अवेल कर सकते हैं तमाम सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स। मुकम्मल जो है ये हर ग्रुप के लिए वैलिड है, क्योंकि इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और हर एक को लाजमन फर्स्ट सेकेंड ईयर में इंग्लिश का सब्जेक्ट एक लेना है। अब इस वीडियो में दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम आपको इंशाल्लाह ये बताएंगे कि पेपर पैटर्न क्या है। ये तो काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, लेकिन असली हिस्सा इसका आगे होगा कि मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटजी, यानी बेस्ट मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाने के लिए इंग्लिश के पेपर में हम क्या करें। सेक्शन ए MCQs पर मुश्तमिल है। फर्स्ट ईयर से आप लोग गुजर गए हैं, पेपर पैटर्न तकरीबन मोर और लेस सेम है, लेकिन चूँकि बुक नहीं चेंज हुई है सेकेंड ईयर की, तो उसमें थोड़ा सा आसानी वाला मामला है। 20 MCQs करनी होगी 20 में से, यानी 20 मार्क्स का मामला है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में होगा ये, और 20 मिनट्स के लिए आपको दिया जाएगा पेपर के एंड में। ये चीज़ ध्यान से नोट करें, पेपर के एंड में आपको MCQs दिए जाएंगे। अब ये जो एंड में मिलेगा, इस साल उम्मीद है कि ये OMR शीट पर होगा, तो ज़रा उसके ऊपर भी जो है तवज्जो रखनी होगी। वो एंड में हम देखेंगे थोड़ा, यानी इसी सेशन के एंड में कि OMR शीट क्या होती है और किस तरह उसको फिलअप करते हैं। अब ये जो 20 मार्क्स की MCQs और 20 मिनट्स का मामला है, सर तैयार कहाँ से करें इसको, प्रिपरेशन कहाँ से करें बेस्ट MCQs की प्रिपरेशन के लिए। और नंबर 2, इसी में ये पता चले कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। अब इस साल रिड्यूस सिलेबस है, ये रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये भी ध्यान रहे। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस आपका ये मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि हम 2025 में इस अपॉर्चुनिटी का भी अवेल करने का बेनिफिट उठाएंगे कि 25% अराउंड सब्जेक्ट्स रिड्यूस हो गए। अर्लियर पेपर हो गया था, बोर्ड के एग्जाम की डेट आ गई है 28 अप्रैल, पूरी भरपूर तैयारी कर लें। अब रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक अब ये 20 मार्क्स की MCQs कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसके अंदर आपकी प्रोज, यानी जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, जो हमारी इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2 है, उसमें से आएगा इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2, जिसके अंदर 20 मिनट्स में 2 घंटा ये वाले लेसन है सारे। रिफ्लेक्शन ऑन द ईयर ऑफ इंग्लिश से लेकर द डिवोटेड फ्रेंड तक 7 कंटिन्यूटी में, और फिर एक स्किप करके एस्ट्रोनॉमर्स व्यू। दूसरे नंबर पे इसमें से पोएट्री में आएगा। पोएट्री तो तकरीबन 75% रिड्यूस हो गई, 25% बची है, 3 पोएम्स खाली बची है। और तीसरे नंबर पे नॉवेल, जो हमारे सब सेक्शन B में भी है उसका। लेकिन अब इसमें चूँकि पोएट्री बहुत कम हो गई है, तो पोएट्री के अंदर आपके MCQs आने का बहुत अब कम इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी इसको यूँ समझ लें कि प्रोज में तकरीबन आपकी 7 से 8 MCQs कवर होंगी 20 में से। नॉवेल में भी तकरीबन आपकी 7 से 8 MCQs कवर होंगी। अब कितनी बच गई, तकरीबन 4 के करीब, तो 4 से 5 आ सकती हैं पोएट्री में, 4 का दिमाग रखो। अब ये इसमें ग्रामर वाला एक भूली भटकी MCQs आ सकती है, ईडियम लाइक
या ग्रामर बेस्ड, लेकिन ये बहुत माइन्यूट चांस है। 99% आपकी उन 3 बुक्स के अंदर से एमसीक्यूज कवर होंगे। सर आप प्रिपेयर कहाँ से करें? चूँकि बुक चेंज हुई है तो आप 15 ईयर से इसको प्रिपेयर कर लें। 10 ईयर से नहीं होगा, 15 ईयर से इसको आप तैयार करें। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से कि आपकी रिपीट होना शुरू हो जाएंगे एमसीक्यूज। जो बोर्ड पेपर्स प्लस कॉलेज प्रीलियम पेपर जो हो रहे हैं अच्छे कॉलेजों के, मेयारी कॉलेजों के, तो ये देखें पूरा कंप्लीट आपके 20 मार्क्स मैक्सिमम लेने के लिए स्ट्रेटेजी आ गई और साथ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई है कहाँ से कवर होगा। तो इसको ज़रा अहमियत दीजिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट एमसीक्यूज को कहते हैं एंड में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसे ही है ना, लेकिन ये बहुत क्रूशियल होता है पार्ट इम्तिहान का एमसीक्यूज। दूसरे नंबर पे आ जाए सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये 20% तो हमारा यहाँ से कवर हो गया क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है, ये तो सबको पता होगा, और 3 घंटे का ये भी सबको पता होगा। अब 100 मार्क्स और 3 घंटे 3 आवर्स में से 20 मार्क्स इधर चले गए तो 20% चला गया, 80% बचा। अब 40% तो आपका इधर जाएगा यानी 40 मार्क्स, और 40% इधर जाएगा यानी 40 मार्क्स। सिंपल सी मैथ्स है। क्यों सिंपल सी मैथ्स है? क्योंकि 100 का 40, 100 का 40, 40% और 20% 100%, पूरे 100 मार्क्स, और कोई प्रैक्टिकल नहीं, कुछ नहीं, कंपलसरी सब्जेक्ट है ये लैंग्वेज का। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं इसको ज़रा बहुत सही से, काफ़ी सारे स्टूडेंट फर्स्ट डे में भी गलती करके हैं और गलती रिपीट मत कीजिएगा। इसमें आपको 10 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 15 पार्ट्स, ठीक है। 15 पार्ट में से 10 उठाने, तो अब ये हो गया आपका 4 मार्क्स ईच। अब इसमें जो गलती होगी वो भी बताऊंगा कि नोट क्या है। इंस्ट्रक्शन और नोट हम नहीं पढ़ रहे हैं, हर पेपर में आदत बनाए इंस्ट्रक्शन और नोट जरूर पढ़ा करेंगे। सवाल क्या लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट हाउ मच क्वेश्चंस। स्टूडेंट कहता है मुझे तो पता है, शुरू हो जाता है, बाहर आकर उसको पता चलता है कि अरे तो इट्स ऑफ नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, पहले से सोचे, ठीक है। अब जो सब सेक्शन 1 है, 2 है, 3 है, वो इधर ही तरतीब में ही है। मुख्तसर जल्दी लिख देता हूँ, यानी हमारी प्रोज की बुक में से कवर हो जाएगा, ये हमारी पोएट्री की बुक में से, और ये हमारे नॉवेल में से, सही है। सब सेक्शन 4 अलग से बताऊंगा क्योंकि वो ग्रामर का है, बड़ा कीमती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करके इसके सीरियल नंबर चलेंगे, इस तरह ही चलेगा, 1 2 3 4 करके यहाँ पे 4 होंगे, फिर 5 6 7 8 करके यहाँ होंगे। कोशिश किया करेंगे अपनी आंसर स्क्रिप्ट में भी ऐसे ही सीरियल नंबर लगाएं, पेज के सेंटर में। मार्जिन वगैरह में क्वेश्चन नंबर नहीं लगाया करें, लेकिन पेपर स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूँ, पेपर पेज के सेंटर में, क्योंकि स्टेपल कर दिया, एक्स्ट्रा आपने सप्लीमेंट दिया, उसका टैग लगा दिया, देखो अंदर चलेगा, टीचर उसमें घुस घुस के नहीं देखेगा कि भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिर वो उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट अपने आप को देता है टाइम बचाने के लिए कि ये बच्चा मेरा टाइम ज़ाया कर रहा है। फिर इसके बाद जो है 4 पार्ट होंगे नॉवेल में से, तो ये 12 ही हो गए, 3 जाएंगे उस सेक्शन 4 में जो हमारा ग्रामर का है, सही है। इस ग्रामर वाले हिस्से में आपके क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी के 3 पार्ट यानी 13 14 और 15 होंगे। गैप क्यों दिया बताऊंगा कि इसके अंदर किस तरह के सवाल हैं, उसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या। अब ये जो 4 4 4 हैं, इसमें जो नोट लिखा है बहुत ही सही से नोट करें, जो नोट लिखा है सही से नोट करें। आंसर 10 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन यानी सेक्शन बी, सही है। यहां तक selecting at least
पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सबसेक्शन। ये स्पेशल नोट आया, यानी जो 4 सबसेक्शन है इसमें से 2-2 हर में से उठाने हैं, पिक करने हैं आपको। 2 + 2 + 2 + 2, यानी मुझे ग्रामर नहीं आ रही तो मैं ये नहीं कि तीनों जाके पोएट्री के कर लूँ या 4 जो है वो प्रोज के कर लूँ, ये गलत हो जाएगा। 2 + 2 + 2 + 2 8 ये हो गया। 2 में हमारी मर्जी है, 2 में हम बादशाह अमल का है, बाकी 8 में टीचर की इंस्ट्रक्शन जो है बादशाह अमल का है। समझ रहे हैं जुमला? उसको हम ओवररूल नहीं करेंगे, ओवररूल करेंगे तो वो आखिरी वाले जो ये भी बता दूं कि सर अगर एक्स्ट्रा करते हैं सवाल किसी सब्जेक्ट में, मैथ्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या किसी और सब्जेक्ट में, इंग्लिश में मिसाल के तौर पे, तो सर उसूल क्या है पेपर मारने का, लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपका कैंसिल हो जाएगा, चाहे उसमें पूरे 4 मार्क्स आ रहे हो चाहे 0 आ रहे हो। हाँ, सिर्फ एक सूरत में वो दरमियान का कोई क्वेश्चन आपका कैंसिल करेगा, अगर आप खुदा ना खास्ता फेल हो रहे हैं और आपके आखिरी क्वेश्चन को कैंसिल करने से सप्ली या बिल्कुल फेलियर मार्क्स आ रहे हैं, तो वो फिर 0 वाला ढूंढेगा और 0 वाले को, मिनिमम मार्क्स वाले को कैंसिल करेगा, वरना बिल्कुल जो लास्ट होता है वो कैंसिल होता है फर्स्ट सेकंड ईयर लेवल पे। इसको सही से नोट करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये वाली नॉलेज नहीं होगी सर जब बात बता रहे हैं। अब जो प्रोज है इसमें हमारे बचे हैं 7 + 1 8 रीडिंग टेक्स्ट। सही है, रिड्यूस सिलेबस भी फाइनल हो रहा है कि क्या हो गया रिड्यूस, यानी कि 20 मिनट्स विल ओपन अप, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवर ईस्ट, डे द डैम ब्रोक, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, द वर्ल्ड एज आई सी इट, द डिवोटेड फ्रेंड और एस्ट्रोनॉमर्स व्यू। ये 8 इंटैक्ट है। +1 इसलिए लिखा कि वो शुरू के 7 तो लाइन्स हैं, उसके बाद वो स्पेसशिप 1 और लाइफ इन द यूनिवर्स वो सब डिलीट हैं, तो एक जंप करके एस्ट्रोनॉमर्स व्यू वाला टोटल 8 बच गया। अब इस 8 में से 4 आएंगे इंशाल्लाह, जो वो आपको वैसे इस व्हाट्सएप पे आप PDF मंगवा सकते हैं, टारगेट गैस पेपर वगैरह हर चीज़ की, ये भी आपको दरमियान में से बता दूं, वरना बाकी काफ़ी सारे लोगों को पता चल चुका है। ये JJC का नोट्स भी मंगा सकते हैं आप, इंग्लिश के PDF सारे, ध्यान बिल्कुल करेंगे आप इसको, अगर अवेल करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, सारा अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस सब कुछ आपको नोट्स वगैरह भी कंप्लीट मिल जाएंगे। अब 8 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, वीडियो और थोड़ी लंबी हो जाएगी, वो एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा मामला। मुख्तसर ये है कि ये इसमें से अगर आप 5 कर लेना, फिलहाल ये भी टिप दे रहा हूँ, 5 कर ले तो सिक्योर हो जाएगा आपके इस सेक्शन। सर इसमें हमें फिलहाल इतना तो बता दें, हम अगर आपसे टारगेट पेपर नहीं मंगाना है तो हम कम से कम क्या कर लेंगे, सेव जोन में डू मिनिमम 5 लेसन, कम से कम 5 कर लें 8 में से, तो सेव हो जाएगा, यानी उसमें टकराने कम से कम 3 पार्ट, ठीक हो गया। अब पोएट्री बची ही है 3, पोएम्स खाली 3 बची है, सही है सर? कौन कौन सी बची है? इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, अब फाइनल हो गया है। एक बची है से नॉट द स्ट्रगल, सही है। दूसरी बची है म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस शैले की, से नॉट आर्थर यूज्ड लव की, और आखिरी बची है यूलाइसिस। कोड वर्ड में लिख दिया है, आप बुक खोल लें या आपने याद करना शुरू किया हुआ, तो से नॉट द स्ट्रगल नॉट द वे पूरा नाम है, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई पूरा नाम है, और लाइंस फ्रॉम यूलाइसिस पूरा नाम है। ये 3 पोएम बची, लेकिन यहाँ पे पार्ट है 4। काफ़ी सारे स्टूडेंट और टीचर ये सोचेंगे कि इसमें किसी एक पोएम के 2 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मैं जो बोलने जा रहा हूँ बहुत सही से नोट कीजिएगा, 3 पार्ट तो 3 पोएम में से बन जाएंगे, ये तो श्योरिटी है, सही है। 4th पार्ट जो है वो रिपीटेड भी हो सकता है किसी पोएम का, नहीं तो एक्सप्लेन द लाइंस का एक पार्ट बनने का चांस है। एक्सप्लेन द लाइंस यानी कि वो एक पोएम में से 1 लाइन या 2 लाइन वर्स देते हो, कहेंगे एक्सप्लेन दीज लाइंस। तो ये मेरा मशवरा है कि इस तरफ अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो इस तरफ एक ध्यान ले जाए कि एक पोएम, ये तो 1 पोएम ईच हो गई। चौथा जो है वो रिपीट हो भी सकता है, जैसे अगर बताऊं तो यूलाइसिस एक तगड़ी पोएम है, बाकी म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस 2 स्टैंजा की छोटी सी पोएम है, से नॉट द स्ट्रगल इतनी कॉमन पीपल की ऑप्टिमिस्टिक पोएम है कि उसके अंदर पहला स्टैंजा तो हटा ही नहीं, उसमें पोएम का नाम आ रहा है, 3 बचे तो
ये हो गया मामला सेक्शन बी के 2 का। अब नॉवेल पे आ जाए। नॉवेल है प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, ये पूरा कायम है, इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। एंथोनी होप का ये पूरा नॉवेल कायम है, इसमें से 4 पार्ट आ जाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, पोएम तीनों करनी है, वरना रिस्क वैसे तो नहीं है, 2 पोएम सफिशिएंट हो जाएंगी, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो 2 करने कहाँ से आप करेंगे, ये समझ रहे हैं। 2 + 2 + 2 + 2, यानी ये पहले में से, ये दूसरे में से, ये तीसरे में से, और ये चौथे में से। ये मैंने 1 2 3 ये वाला जो लिख दिया सब सेक्शन का। +2 आपकी मर्जी पर है, +2 पार्ट्स फ्रॉम एनी सबसेक्शन, सही है, ये आपकी पसंद है, ऑफ योर चॉइस, ठीक है। अभी बताऊंगा कि किसमें से एक्स्ट्रा करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है मार्क्स गेनिंग के लिहाज से। अगर ज़्यादा अच्छे नंबर लेने तो साहब कौन से में का एक्स्ट्रा 2 करें, ये देखिए बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये तो हो गया आपका, जिसको एक तरह से लर्निंग या रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन के भाई ये याद करते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएं, याद केवल रख गया। अब आ जाए ग्रामर सेक्शन पे, जो सेक्शन बी का सबसे क्रूशियल है। इस सेंस में क्रूशियल कि आपको मार्क्स ज़्यादा अगर लेने हैं तो ये वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा डिसाइसिव होगा, क्योंकि आर या पार है ये। अब इसमें जो 3 पार्ट होंगे वो क्या होंगे, अब इसमें देखिए पार्ट भी कम है, 3 है, और 2 तो उठानी है, इसमें चॉइस कम है, बाकी में तो 4 में से 2, 4 में से 2, चॉइस ज़्यादा है। अब यहाँ 3 में से 2 तो करनी है, लेकिन हैं क्या 3, जिनको पता है वो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ से नोट करें सही से। पहला जो होगा आपका ये पेयर ऑफ वर्ड्स का होगा। अब इसमें आपको 2 पेयर ऑफ वर्ड 5 में से अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसमें एक चीज क्लियर करें, काफी स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। एक पेयर बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल PLE वाला प्रिंसिपल, उसूल या अमल वाला, और एक प्रिंसिपल PAL कॉलेज का या स्कूल का प्रिंसिपल। अब ये अगर पेयर आता है तो आपको दोनों वर्ड के 2 सेंटेंस बनाने हैं, इसको यूं समझ लें, 2 sentences for 2 words of a pair। इससे ये पता चला 6 जुमले टोटल बनाने, 4 सेंटेंस टोटल बनाने, क्योंकि 2 पेयर के अटेम्प्ट करने तो एक पेयर में 2 वर्ड, एक पेयर में 2 वर्ड, तो टोटल 4 सेंटेंस बनेंगे। अब इसका प्रेजेंटेशन बता दूं, मार्किंग भी आ रही है ना साथ साथ। कॉलम बनाइएगा, कॉलम बना के कीजिएगा इस सवाल को, ठीक है। पहले कॉलम में पेयर ऑफ वर्ड लिखिएगा, उसके सामने उसका सेंटेंस बनाइएगा। जहां पे वर्ड आ रहा होगा यूज होने वाला पेयर का, उसको अंडरलाइन या कंट्रास्ट मार्कर से या पॉइंटर से लिखिएगा। ब्लू से अगर लिखते हैं तो ब्लैक से उसको लिखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। और एक पेयर जब आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, आपने ये एक पेयर प्रिंसिपल प्रिंसिपल वाला अटेम्प्ट कर लिया, मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ, और ये कॉलम है आपका, ये पेयर ऑफ वर्ड्स है, सही, ये सेंटेंस है, ये पेपर का मंजर हो गया। अब आप इसके जो जुमले बनाए ना, ये देखिए, इसके अंदर ये एक सेपरेटर लाइन लगाना है, ताकि पता चल जाए कि उस पेयर के दोनों वर्ड्स का ऊपर सेंटेंसेस हैं और नीचे दूसरे सेंटेंस हैं। ये एक सेंटेंस आया, इसका सेंटेंस आया, और सेंटेंस कोशिश करेंगे 1.5-2 लाइन का, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ सेकंड ईयर का लग रहा हो, छोटे छोटे सेंटेंस ना हो, तब ये पूरे 2-2 मार्क्स, क्योंकि 4 मार्क्स का एक शॉर्ट है, यानी एक सेंटेंस बनाए, 1 नंबर पूरा, दूसरा सेंटेंस, दूसरा नंबर पूरा, 4 सेंटेंस, 4 नंबर पूरे। क्लियर हो गया? तो ये तो पेयर ऑफ वर्ड्स का हल्का सवाल है। सर इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें? इसकी प्रिपरेशन करें आप 15 ईयर्स, यानी इस सवाल की दोनों की फ्रॉम 15 ईयर्स रिपीट होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह जो 14 पार्ट है इसको भी फ्रॉम 15 ईयर्स। अब ये है क्या 14 पार्ट? ये है फ्रेजल वर्ब्स, ये है फ्रेजल वर्ब्स 14 जो है। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं सर? फ्रेजल वर्ब वो होते हैं जिसको हम उर्दू जबान में ज़र्बुल मसल कहते हैं।
मिसाल के तौर पर टू टेक आफ्टर, टू पुट ऑन, टू वाइंड अप, इस तरह यानी वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। इसमें ईडियम्स नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखें। काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर हमें नोट्स मिले कहीं से, उसमें ये सब है 500 400, नहीं भाई, बमुश्किल इसको 15 ईयर में से आप करें और फारिग करें। फ्रेजल वर्ब्स का सवाल में भी आपको 5 में से 2 करने होंगे, और इसमें क्या करना होगा, इसमें भी सेंटेंस बनाना होगा। ये तो उससे भी हल्का सवाल हो गया, यानी एक फ्रेजल वर्ब का एक सेंटेंस मियारी बनाएं, 2 नंबर लें, यानी ये तो 2 नंबर का हो गया, यानी ये 1 मार्क्स ईच हो गया ये वाला सवाल, और ये वाला जो है 2 मार्क्स ईच हो गया। समझे पॉइंट? इसमें भी तरीका वही रखिएगा, जहां पे वो फ्रेजल वर्ब है वहां पे अंडरलाइन या कंट्रास्टिंग कलर यूज कीजिएगा, ठीक है। 15वां और आखिरी सवाल होगा मैच द कॉलम वर्ड मीनिंग्स। मैच द कॉलम्स वर्ड मीनिंग्स का। अब ये कहां से आएगा? ये आएगा आपका प्रोज और पोएट्री में से। नॉवेल से बहुत माइन्यूट चांस है, तो नॉवेल वाली जगह से मत कीजिएगा। ये आपका आएगा फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री। जो हाँ सब सेक्शन 1 2 इधर भी कवर कर रहा है ना, उसमें से। इसके लिए आसान तरीका ये है कि पोएट्री की बुक में तो हर पोएम के आखिर में जैसे 3 पोएम उन्हीं 3 को फोकस कीजिएगा, बस आसानी है कि 3 पोएम में से कोई वर्ड मीनिंग होगा। और प्रोज ज़्यादा रह गई है तो प्रोज, लेकिन अब मिक्स होगा, तो अगर पोएट्री के 2 आ जाए तो इसमें 4 करने होंगे आपको 5 में से। इसमें चॉइस ज़रा नैरो है, इसमें आपको 4 वर्ड्स 5 में से करने होंगे। 1 नंबर 1 मैच का कॉलम। अच्छा, कॉलम को इस तरह मैच नहीं कीजिएगा, यानी एक कॉलम में कोई लफ्ज लिखा हुआ है टैग आउट, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे डाई यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे ई वाली जगह पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ए वाली जगह पे, यूं करके मत लिखिएगा। आप अपने पहले कॉलम में जो 4 वर्ड्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो लिख लें, उसका करेक्ट मीनिंग वाला सामने कंट्रास्टिंग पेन से उसके सामने लिखें, यानी कि इसको यहाँ पे क्रॉस करके ये नहीं लिखेंगे, आप इसके सामने कॉलम में आके इसके बी में मीनिंग लिखेंगे और यहाँ पे वर्ड लिखेंगे। समझ रहे हैं ये बात? अब इसका मतलब है टू डाई, ओके टर्म में था ये, टू पैक आउट, टू डाई। अब देखिए 1 नंबर खरा आमने सामने, यूं क्रॉस करके छोटी क्लास के बच्चों में हम करते थे, वहां पे अभी हम बड़े हैं जरा, तो उसकी स्टाइल भी बढ़ाओ, ठीक है, समझ गए? तो अब ये जो है पेपर का मंजरनामा सेक्शन बी का है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अहमियत नहीं दे रहे हैं, या इसको बता दिए नहीं है कोई टीचर या कोई तरीके से टाइम लगा के, तो मैंने आज बताया था, इसका फ़ायदा उठाएं। तो ये तो सेक्शन बी का है, 40 मार्क्स मामला। अब सेक्शन सी निस्बतन क्लियर कट है, टाइम थोड़ा सा बचा है इस वीडियो का। इसमें आपके पास 4 of 4, यानी ये कंपलसरी एक तरह से सेक्शन है, कंपलसरी सेक्शन कहलाता है। ये चारों क्वेश्चन करने 40 मार्क्स में, यानी 10 मार्क्स ईच। इसका मतलब यहाँ 40% तो है, लेकिन वेटेज हैवी वेट है, 10-10 मार्क्स का एक लॉन्ग। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये होगा कैरेक्टर स्केच, नॉवेल में से आएगा। अब नॉवेल में से एक कैरेक्टर स्केच आएगा, एक करना है। काफी सारे स्टूडेंट ये मूड बना रहे हैं कि सर हमें किसी ने कहा कि 2 आएंगे, एक करना होगा। वो देखिए टीचर पर जाएगा, ओरिजिनल जो मॉडल पेपर और उसका रूल है वो 1 of 1 है, 1 of 2 डिपेंड ऑन टीचर, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। समझ रहे हैं? तैयारी करें बदतरीन हालात के लिए, आसानी हो गई तो देखिए आसानी डबल लगेगी। तो अब ये 1 of 1, इसमें हीरो हीरोइन और विलन इन 3 कैरेक्टर में घूमता रहता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट टारगेट गैस पेपर बताएंगे वो और मसला हो जाएगा। तो कैरेक्टर स्केच को एक सवाल। अब इसमें ये है कि कितना करें, क्या करें। 10 हेडिंग्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो 10 मार्क्स फॉर 10 हेडिंग्स, यानी यूँ समझिए एक तरह से कि ये जो हमारे उर्दू में नसर निगार और शायरी पर तबसरा होता है, मोर और लेस उस तरह का टच वाला सवाल है कि 10 हेडिंग बना दें, 10 हेडिंग के 10 नंबर मिल जाएंगे, और मिलेंगे नहीं, मार्क्स कितने आ सकते हैं मैक्सिमम बताऊंगा, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे 10 हेडिंग पे। लोग इसमें कहते हैं पेज कहते हो, पेज का इशू नहीं है कि 3 पेज हो 4 पेज, इसका इशू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये होगा जनाब ऐसे राइटिंग का। अच्छा, इसमें कैरेक्टर स्केच के साथ एक क्रिटिकल एनालिसिस होगा पोएम का, लेकिन ये अटेम्प्ट ना करें तो बेहतर है।
क्योंकि अब जो 3 पॉइंट बची हैं उसमें से क्रिटिकल एनालिसिस एक तरह की क्रिटिसिज्म होता है कि आपने वो पॉइंट में पढ़ी या किसी ने आपको पढ़ाई, उससे आपकी क्या राय है। तो ये ज़रा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें मशवरा नहीं दूंगा कि आप ये अटेम्प्ट करें। ये तो उसमें फीका भी होगा, हेडिंग नहीं होगी इतनी, कैरेक्टर स्केच में थोड़ा मसाला आ जाएगा। दूसरा जो है वो ऐसे राइटिंग का सवाल है, ख्याल है सेकेंड ईयर में भी पक्का ऐसे राइटिंग का सवाल है जिसको हम मजमून कहते थे उर्दू जबान में। अब ये 4 में से एक करना होगा, चॉइस तो बड़ी फुल टाइम, सही है। इसमें करंट इशू पर आएगा, जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे आ जाए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो है नहीं बना मामला, लेकिन उसके अलावा तो इसके नोट्स भी मिलेंगे आपको फिर मार्च में, क्योंकि अभी चल रही है। इसी तरह ये जो है ग्लोबल इशू पे कोई आ जाए, जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस या XYZ। इसी तरह जो है वो जिस शहर के लिए आप पेपर दे रहे हैं, कराची, तो प्रॉब्लम्स ऑफ कराची है, लाइफ इन कराची, इस तरह का आ जाए। एक टेक्नोलॉजी बेस्ड, साइंस बेस्ड ज़रूर आ जाता है। अब चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोशल मीडिया और स्टूडेंट्स पे या हमारी लाइफ और हमारे माइंड पर उसके इम्पैक्ट्स हों, इस तरह के। तो ये अभी बता दिए कि सर ऐसे, तो इसका आसान से बताऊँ, इसमें अगर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड एक कर लें तो सिक्योर हो जाएगा, यानी 2-3 टेक्नोलॉजी बेस्ड कर लेंगे तो एक टेक्नोलॉजी का आने आना है। और एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करके प्रिपेयर करें, या कर चुके हैं उसके ऐसे को तैयार तो कर लें। इसमें 300 वर्ड्स का जरूर होना चाहिए। रफली एक बताऊं तो 3 पेज से 4 पेज, इसमें लाइनें मत गिनिएगा, 3 to 4 पेजेस, वन साइडेड जो पेजेस होते हैं, यानी आगे पीछे करके जिसको हम बोलते हैं, वो 3 से 4 पेज। इससे आगे ना जाएगा, एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाएगा, 3 से कम ना हो, छोटा शुमार हो जाएगा पैराग्राफ राइटिंग में या शॉर्ट ऐसे में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये नरेशन है, ये सबसे क्रूशियल सवाल है सेक्शन सी का। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फर्स्ट ईयर में भी आप करके आए तो ये रिवीजन का टाइम देगा। इसमें 5 जुमले होंगे, 5 करने होंगे, तो ये 2-2 नंबर का एक होगा, 2 into 5 10 मार्क्स। अब इसमें एक इंपेरेटिव का आ जाए, एक ऑपरेटिव का आ जाए, एक एक्सक्लेमेटरी का आ जाए, एक इंट्रोगेटिव का आ जाए, एक असर्टिव अफर्मेटिव का आ जाए। तो इस तरह 5 जो टाइप्स या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस उसके 5 जुमले आ जाएंगे। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी आ रही है, वो भी देखिएगा, कॉलेज प्रीलिम्स में सॉल्व कराता हूँ, वो भी देखिएगा, प्रैक्टिस आपकी आ जाएगी कि ये कहाँ से प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 सही है जनाब। और कैरेक्टर स्केच में जो लोग परेशान हैं, हल्का सा बता देता हूँ कि सर जब आप कुछ तो यहीं पे बता दें, टारगेट टेस्ट पेपर का इंतजार। हीरो को इस साल जरूर कर लें, उम्मीद है कि हीरो टकरा जाएगा। आप लोग भी हीरो हैं, लेकिन ये रटॉल लाइन 6 जो है वो सीन पैसेज है। सीन पैसेज जो एक रोज की बुक में से आएगा, और इसमें 4 क्वेश्चन नीचे होंगे और चारों पार्ट करने होंगे, यानी समझिए इसमें एक पार्ट होता है टाइटल का और ऑथर का। जैसे एक मिसाल दे देता हूँ, द वर्ल्ड एज आई सी इट, तो आप लिख देंगे इसमें टाइटल और ऑथर, यानी द वर्ल्ड एज आई सी इट और बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, 2 नंबर का ये खड़ा हो जाएगा। बी पार्ट जो होगा और सी पार्ट, ये मोर लाइकली इसमें क्वेश्चन आंसर जो हमें पैसेज में से ढूंढने होते हैं कि इसका आंसर पैसेज में कहाँ है, उसमें से ये 3-3 मार्क्स के हो गए आपके। और डी पार्ट अमूमन या तो वर्ड मीनिंग्स का होता है। अच्छा, इसी पैसेज में वो 4 वर्ड्स को कलेक्ट करके या तो नीचे वर्ड लिख देगा पहले मीनिंग्स, और कॉन्टेक्चुअल होने चाहिए आपके डिक्शनरी के या इंटरनेट या गूगल के नहीं, यानी कि उस पैराग्राफ में, उस पैसेज में, उस टेक्स्ट में इसका जो मतलब बन रहा है, मीनिंग बन रहा है, वो मीनिंग लिखना है, सही है। और ये वो मैच द कॉलम वाला सवाल है तकरीबन, लेकिन यहाँ पे वो वर्ड रिपीट नहीं होंगे, ये पैसेज अलग जगह से होगा, वो जो ऊपर हमने किया है वर्ड मीनिंग वाले ये सवाल, ये टीचर तरफ से आना है, वो जो है ध्यान से देता है कि भाई इधर जो कवर हो गया उधर ना। ये तकरीबन 4 दे देता है, तो आधे नंबर के जो है वो 4 हो जाते हैं, तो ये 2 मार्क्स का हो जाएगा आपका इस तरह, यानी आधे नंबर के। या इसमें होता है ट्रू फॉल्स, वो आपकी राय मांग रहा होता है कि ये जो एक सेंटेंस है, उसी पैसेज में से वो 2 सेंटेंस निकाल देगा, राइट, ट्रू और फॉल्स। अब आपकी राय बन गई है, उसकी असेसमेंट बन गई कि ट्रू है तो ट्रू लिख दें, टीएफ मत लिखिएगा, पूरा ट्रू फॉल्स लिखिएगा,
तरह ये 10 मार्क्स आपके सेक्शन सी के इस क्वेश्चन के बन गए। अब जरा ये ख्याल रखें, जो बारीकियां वाइंड अप करके एंड कर रहा हूं, सेक्शन बी में कोई सवाल 6 सेंटेंसेस को एक्सीड ना करे। ठीक है, फाइनल थॉट्स दे रहा हूं, यहां पे नोट करें। नो आंसर ऑफ सेक्शन बी should exceed 6 sentences, 6 सेंटेंसेस से आगे ना जाए, फुल स्टॉप, लाइनें नहीं। सही है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, 7 to 8 मिनट्स पर शॉर्ट क्वेश्चन लें आप सुकून से, इससे ज्यादा ना लें। 25 to 30 मिनट्स आप कैरेक्टर स्केच का सवाल और ऐसे का सवाल करें, यानी 25 से मिनट में तकरीबन एक ऐसे राइडिंग कर लें और 25 मिनट में तकरीबन कैरेक्टर स्केच कर लें। सही है। और सेक्शन बी में रेफरेंस जरूर दें। इसका क्या मतलब है सर? अब ये अंदर की बात बता रहा हूँ प्रोफेसर वाली। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी प्रोज का, पोएट्री का और नॉवेल का, इसमें आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसमें रेफरेंस लिखें। यानी जैसे फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स विद ओपन टॉप का क्वेश्चन आया हो, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप पहले लिखेंगे रीडिंग टेक्स्ट या लेसन, और उसके अंदर कंट्रास्ट लाइन से लिखें 20 मिनट्स विद ओकेंटॉप या मिसेस ओकेंटॉप। दूसरी लाइन में लिखें प्ले राइट या ऑथर या राइटर, ये ऑप्शन है, एक लिखिएगा, और उसमें लिख दिया फ्रैंक आर्थर, कंट्रास्टिंग से या मार्कर से। इसी तरह नॉवेल कर रहे हैं तो नॉवेल में एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, तो एक ही रेफरेंस है, तो नॉवेल में लिख दिया आपने पहले नॉवेल द प्रिजनर ऑफ जेंडा, दूसरी लाइन में लिख दिया नॉवेलिस्ट एंथोनी होप। इससे एक एक नंबर जो है कि टीचर उस क्वेश्चन को भी आंसर देगा और कहेगा ये बच्चा सवाल को तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है। इसी तरह अगर कोई ऐसा सवाल है जिसके अंदर खुद ही पोएम का या प्रोज का नाम लिखा हुआ है, तो उसमें आप सिर्फ ऑथर या पोएट का नाम लिखेंगे, प्रोज का नाम दोबारा रेफरेंस में नहीं लिखेंगे। ये बहुत काम की बात बताइए, इसको फॉलो कीजिएगा, 1 नंबर का मामला है। अब फाइनल थॉट है, 1 आधे मिनट की, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं कि सर मार्क्स गेनिंग में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? सेक्शन बी के जो 2 सवाल हमें एक्स्ट्रा करने हैं अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से, वो कौन से आप मशवरे देंगे? तो देखिए, सबसे बेस्ट मशवरा तो ये है कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ग्रामर का करें सबसे पहले। प्रायोरिटी बता रहा हूँ अगर आप मेरी बात माने, लेकिन तैयारी पर भी होता है। सही है ना? तैयारी नहीं होगी तो मैं सिर्फ सर के बोलने से थोड़ी अटेम्प्ट करूँगा। यानी सबसे पहले आप ग्रामर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, टॉप प्रायोरिटी के तीनों उसके कर लें, तो एक एक्स्ट्रा आपका हो गया। सही है। दूसरे ऑप्शन पे आप जाएं नॉवेल की तरफ, क्योंकि नॉवेल में इतनी डेप्थ है और इतनी लेंथ है कि अगर आपने इसको सही से पढ़ा हुआ नहीं है, अक्सर नहीं पढ़ते हैं, समरी जानते हैं खाली, तो इसके क्वेश्चन टू द पॉइंट सही करने में ज़रा टीचर खुश होता है यार इसने नॉवेल का एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोज की तरफ जाएं अगर इनमें से आपका एक्स्ट्रा 2 पूरे ना हो। रीज़न क्या है सर? क्योंकि देखिए रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक सिर्फ 3 ही पोएम है। अगर मैं पोएम का एक्स्ट्रा करूँगा ना, तो ये देखिए मैं आसानी की तरफ जा रहा हूँ, टीचर इतना इंप्रेस नहीं होगा कि देखो उसने चुन के वही सवाल की जो आसान है और हर कोई कर रहा है। तो यूनिक और थोड़ा मुनफरिद करें। कितने मार्क्स आ सकते हैं सर ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर में, तो खुद ही काउंट कर लें। MCQs में आप पूरे 20 ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट तैयारी हो और एक एक MCQs आप साफ सुथरी करें, ओवर राइटिंग ना करें, तो 20 ऑफ 20। प्रोज, पोएट्री और नॉवेल जितना भी बेस्ट याद किया हुआ लिखें, 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अब इसमें कॉम्बिनेशन बनेगा। फर्ज करें एक लम्हे के लिए कि मैंने ग्रामर के तीनों कर लिए हैं, तो इसके तो 12 मिल जाएंगे, लेकिन जो 7 क्वेश्चन उसमें 7 नंबर कटेंगे ही कटेंगे, कैंसिल यानी डिडक्ट होंगे। तो अब ये 40 में से 7 लेस कर दें, यानी बहुत से ज़्यादा 33,
वरना आमतौर पर इसमें 31, 32 के ग्रामर का तीसरा पार्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सेक्शन सी पे आ जाए। कैरेक्टर स्केच में आपको बहुत बेस्ट लिखने पर भी और 4 में 8 मिलेंगे 10 में से, तो ये 16 नंबर में 4 नंबर यहाँ डिडक्ट हो गए। नरेशन में पूरे 10 मिल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा कीजिएगा, ओवर राइटिंग ना हो। आखिरी जो है ये वाला, इसमें ये जो दरमियान के क्वेश्चन है पैसेज में से लेने के, उसमें 2 नंबर कटते ही कटते हैं, तो ये मैं पहले लिख चुका हूँ, फिर भी समरी चुके लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 ही मिलेंगे, 6 में सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, और ये 3, 4, 5 में पूरे मिल सकते हैं आपको 10 में से 10, और 6 में आपको मिल सकते हैं 8, 10 में से। टोटल करना है अराउंड 85 मैक्सिमम है, बेस्ट है। लेकिन इंग्लिश है ये, प्रेजेंटेशन राइटिंग इटैलिक राइटिंग कीजिएगा, सीधी नहीं लिखिएगा, थोड़ा ओपन अप राइटिंग कीजिएगा, तब आपके 80 में जाएंगे, वरना आमतौर पर 50s 60s में आवामी मार्कशीट ढूंढती है इंग्लिश फर्स्ट सेकंड ईयर में। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो फ़ायदा देगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रमज़ान का बाबरकत महीना है, इबादत भी करें, वालिदैन का ख्याल भी करें। इबादत के साथ नमाज़ों की पाबंदी तो इंशाल्लाह हो ही जाएगी, लेकिन वो आदत बनाइएगा रोज़े के बाद भी। दुआओं की दरख्वास्त है, ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।